हम सब का है। जो हमारे नए शोरा हैं, साबिर ज़फ़र साहब, उनकी गज़लें गाई हैं, तो गज़लें गाने का भी शौक़ है। मैं रही जो हूँ वो जामशोरू में, वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़ी, वहीं बड़ी और वहीं से तालीम हासिल की। अल्लाह ताला ने मुझे 2 ही बच्चे दिए और इसलिए इकट्ठे दे दिए। हाँ, इकट्ठे दे दिए। शायद उन्होंने समझा कि इसको बहुत सफ़र करना है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो हम कहते हैं ना, टाइम ज़ाया करते हैं, हम लोग कचहरी करते हैं आपस में बैठ के, लेकिन ये हम बहुत अच्छा करते हैं। एक दूसरे से दुख सुख बांटते हैं, खुदगर्जी नहीं है इतनी हम लोगों में। आजकल अगर आपसे मैं कहूँ शाज़िया खुश्क, तो शायद आप लोग जो आजकल के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें नहीं जानते या कम जानते हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया कोई 20-22 साल पहले, तो शाज़िया खुश्क वॉज अ फिनोमेना। शी वॉज अ फोक सिंगर फ्रॉम सिंध, और क्या उसकी परफॉर्मेंस होती थी, क्या उसकी आवाज़ थी, एंड शी वॉज सच अ डायनामिक सिंगर, परफॉर्मर, पर्सन, स्पीकर। लेट अस मीट शाज़िया खुश्क। शाज़िया 10 साल हो गए हैं तुम्हें गाते हुए पब्लिक में। जी। और उससे पहले कहाँ गुम थी? उससे पहले गुम नहीं थी, बल्कि घर में थी, पढ़ती थी, और शादी जल्दी हो गई बहुत। अब तो याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में बाबा ने शादी कर दी, और शादी के बाद गाया, शादी के बाद पढ़ा, याद नहीं कुछ, बहुत अरसा हो गया। अमूमन पहले गाते हैं, फिर शादी होती है, फिर थोड़ी देर छूट जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं वगैरह, लेकिन तुमने शादी के बाद गाया। जी। शादी से पहले नहीं। इसकी वजह क्या थी कि उस वक्त मौका नहीं मिला, या बाद में तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी ज़्यादा हौसला अफजाई की, या गाना चाहती थी, उस वक्त माहौल नहीं था? ये कैसी बात हुई? ये भी था कि शादी से पहले गाने का शौक़ था, लेकिन मेरे बाबा पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थे, तो वो उनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इनकरेज नहीं करते थे, बल्कि स्कूल कॉलेज में गा लिया। फिर शादी के बाद इब्राहिम साहब से शादी हो गई, वो भी प्रोफेसर ही थे, तो उनसे शादी हुई, तो उनको गाने से इश्क था, और इतनी अच्छी म्यूज़िक लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है गीत गज़लें थी, तो वो मेरे मतलब कि जो मेरा नेचर है जो वो मुझे मिल गया। और शादी के बाद जब मैंने गाया, तो फिर ज़ाहिर है कि मुझे इब्राहिम साहब ने कहा कि तुम गाओ, तुम में एहलियत है, और फिर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, और इस तरह जो है, और फिर बच्चे भी हो गए, वो बड़े भी हो गए। 14 साल के हैं? हाँ। जुड़वा है? जुड़वा है। पता चल जाता है कौन सा कौन है, कौन सा कौन है? शुरू में नहीं, शुरू में बिल्कुल नहीं पता चलता था। 2 दफ़ा एक बच्चे को दूध पिला दिया, नहीं पता चलता था। लेकिन अब जो है, अब बड़े हो गए हैं, तो वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनता है, दूसरा अपनी मर्जी से, तो पता चलता है। गाना शुरू किया तो क्या सीखा, या खुद ही गाना शुरू कर दिया? नहीं, बाद में सीखा।
जब गाना शुरू किया तो मुझे लोकगीत गाने का बहुत शौक़ था। फोक जो है वो मेरी रगों में बसा रचा हुआ है। तो जहाँ हम रहते थे गांव में, वहाँ की औरतें गाती थी, जो सैरात थर की जो हमारी ज़मीनों पे काम करती थी, तो वो औरतें गाती थी। उनका जो अंदाज़ था आपने देखा है, वही मैं सदके जाऊँ, मैं मारी जाऊँ, इस तरह हाथ न उठा के गाना, तो मेरा बिल्कुल वही अंदाज़ था। फिर वो लोकगीत गाते गाते फिर जब मैंने बाकायदा बाद में सीखा उसके बाद। तो मज़ा किस में आता है, लोकगीत में ज़्यादा आता है या गीतों में, गज़लों में, या कोई सूफियाना कलाम गाने में? लोकगीतों का तो अपना मज़ा है उसमें, लेकिन गज़लें भी गाई हैं मैंने। बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने गज़लें भी गाई हैं। उस्ताद कमर जलाल भी गाया है, गालिब को गाया है, और जो हमारे नए शोरा हैं साबिर ज़फ़र साहब, उनकी गज़लें गाई हैं। तो गज़लें गाने का भी शौक़ है। भी शौक़ है। तुम्हारा एक अंदाज़ है गाने का, एक तुम्हारा पूरा का पूरा लिबास है, फिर उसके साथ एक अंदाज़ है जी, जिसमें किसी हद तक परफॉर्मेंस भी है, रक्स भी है थोड़ा सा, और साजिंदे साथ होते हैं जी। ये खुद ही हो गया, बनाया, सोचा, इसके पीछे कोई सोच है, रिहर्सल है? नहीं, बनाया नहीं। अच्छा, नेचुरल खुद ही हो गया, क्योंकि जो लोकगीत हैं उसके साथ जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमारे साज, जिस तरह ढोल है, ख़ासकर ढोल है, एक तारा है, तो ये चीज़ें जो है वो लोकगीतों की जो है ज़रूरत है। तो ये म्यूज़िशियंस तो मेरे साथ होते थे शुरू में, तो ये जो नेचुरल सा अंदाज़ बन गया, और वो जब लोगों के सामने आया तो उन्होंने समझा, किसी ने समझा कि बाकायदा कुछ सोच के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो शाज़िया अंदर में है जैसी वही बाहर है, वैसी है। और शाज़िया अंदर में कैसी है? शाज़िया अंदर में बहुत सादा सी है, बहुत, और छोटी छोटी बातों पे खुश होना, छोटी छोटी बातों पे दिल भी दुखता है, ऐसी है। गांव से शहर तक का फासला, सफ़र एक लंबा सफ़र है जी, उसमें अपनी तहजीब छोड़ना या अपना रहन सहन, जी, अपनी ज़ुबान किसी हद तक, और फिर शहर में आना, शहर का अपना मिजाज है जी, अपना हर अंदाज है। जी। तुमने अपने आप को यहाँ संभाल लिया, समो लिया, एडजस्ट कर लिया, या गांव ही या वही सादा ज़िंदगी याद आती है, या वो बेहतर है? नहीं, गांव में तो ये है कि हम लोग बाकायदा तो गांव में मैं नहीं रही, हम लोग तो घूमने जाते थे, तो जब छुट्टियों में जाते थे तो तभी मैं उन औरतों से मिलती थी। लेकिन मैं रही जो हूँ वो जामशोरों में, वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़ी, वहीं बड़ी, और वहीं से तालीम हासिल की, और वहीं से मैंने एमए किया इस यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में। और तो शहर तो में रहे ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान का होता है ज़िंदगी गुजारने का ढंग रंग, और आर्टिस्ट जो होता है, चाहे वो अदीब हो, शायर हो, राइटर हो या सिंगर हो, वो दुनिया को दूसरी नज़र से देखता है, एक अलग ही नज़रिया होता है उसका। तो मेरा जो है शहर में भी वही, कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। तुमने उर्दू अदब पढ़ा है? जी बिल्कुल। और जब तुम परफॉर्म करती हो तो तुम्हारा अंदाज मुकम्मल तौर पर फोक होता है, जी, लोक होता है, जी। दोनों में फ़र्क है, लोक और अदब। हाँ, अदी लोक और अदब में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि लोक जो है, अदब तब वजूद में आता है कि जब लोक से अदब बनता है, लोगों से बनता है, और रीतों रवाजों रस्मों से अदब बनता है। और जो मैंने अदब में पढ़ा है उससे मुझे फ़ोक को जिस तरह कहते हैं ना, सिंगारने में और सजाने में मुझे उसको खूबसूरत एक मौका मिला है कि अच्छे रंग ढंग से मैं उसको पेश कर सकूं। या मैं जो शायरी पढ़ी है उस लफ्ज़ों की अदायगी, और जो शोरा को पढ़ा है वो मुझे जो है ना सलीका सिखाया है अदब में। वो फोक में भी वो जो है वही चीज़ है, वही, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। किसी भी खातून फनकारा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका घर या उसका शौहर या उसका मर्द उसके साथ चले। जी,
उसके अलावा वो निखर नहीं सकती। जी। तो इब्राहिम साहब ने आपकी इस ज़िंदगी में, जो परफॉर्मर की ज़िंदगी है, जी, उसमें उसका कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। इसलिए नहीं कि वो सुन रहे हैं यहाँ बैठे हुए, मैं वैसे नहीं, कह रही हूँ। वो नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान जो है अब ज़िंदगी गुजारते इतना अरसा हो गया है कि कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ हमारी हैं, जो खूबियाँ, वो सब मैं बयान कर सकती हूँ। और हमारा जो मुआशरा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी, इसमें जो है औरत जो है, अगर ख़ास कर जो गाने वाला कोई है और सिंगर, एक औरत बाहर चलती है तो एक मर्द जो उसको इनकरेज करता है, फुली तौर पे पूरी तरह से उसको जो है पीछे उसके क्या कहते हैं, छाँव होती है, सहारा होता है कदम कदम पे। तो ज़िंदगी में तो उसने साथ दिया है, लेकिन जो म्यूज़िक में साथ दिया, मैं पूरी दुनिया में जहाँ जाती हूँ, मैं सबसे पहले इब्राहिम साहब से कहती हूँ कि मुझे अच्छे बुक स्टॉल्स जो हैं वहाँ लेके चलें, और वहाँ से जो हम किताबें ख़रीदते हैं म्यूज़िक की, हम दोनों का एक मुश्तरका एक बात है कि हम दोनों अदब से, शायरी से, म्यूज़िक से लगाव है, हमें इश्क है, तो उनका भी इश्क है, तो इसलिए हम दोनों की एक ही जो है, एक ही डगर पे हैं हम। तो खुशकिस्मती हुई। हाँ, बहुत बहुत बड़ी। ये बताओ कि ये जो काम है गाना, इसमें ज़ाहिर है रियाज भी है, जी, पढ़ना भी है, जिस तरह तुम कह रही हो, जी, जो अल्फाज या जो धुनें करनी है उसकी रिहर्सलें भी हैं, जी, तुम माँ भी हो, जी, बीवी भी हो, ज़ाहिर है बहन भी होगी, भाभी, ये सब रिश्ते साथ चलते हैं। जी, इसके लिए वक्त निकालना एक औरत के लिए मुश्किल होता है। बहुत। घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, जी। ख़ानदान की भी होती हैं, जी। और फिर अपनी होती हैं कि मेरी भी कोई शौक़ है। हकीकत। तो ये कैसे वक्त निकालती है, और ख़ुसूसी तौर पे जब तुम्हें बाहर जाना होता है, सफ़र करना होता है? अल्लाह ताला ने मुझे 2 ही बच्चे दिए, और इसलिए इकट्ठे दे दिए? हाँ, इकट्ठे दे दिए। शायद उन्होंने समझा कि इसको बहुत सफ़र करना है, और इंग्लिश वाला सफ़र नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। तो इसलिए कि, और बच्चे भी बहुत अच्छे नेक दिए, जो समझते हैं, हमें बहुत समझते हैं कि हमारी माँ जो है वो उनको ये काम करना है म्यूज़िक में, ख़ुद अपने आप को संभाले हुए हैं वो, और मैं उनको वक्त देती हूँ। अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो ले जाते हैं साथ, छुट्टियों में ख़ासकर। और माँ बाप ये हैं कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और अम्मी हैं, और उनसे भी मिलना होता है, बहन भाई हैं, सास भी नहीं है, एक ससुर हैं, बहुत उधर भी थोड़े हैं, उधर भी बहुत थोड़े लोग हैं, तो बैलेंस रखा हुआ है। मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। शिकायतें भी होती हैं कुछ कि शाजिया देर से मिलती है या क्या, बस क्या करें, फिर भी निकालते हैं, वक्त देना पड़ता है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है दी। आप कह रही थी ना तुम खुश नज़र आ रही है। हाँ, मैंने देखा मुस्कुरा रही थी। हाँ, इसलिए कि आज मैं पहली दफ़ा है कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने मुझे बुलाया। आप जैसे दानिश्वर और आलिम शख्सियत जो हैं, और नहीं, सच्ची हकीकत में, और मुझे इतनी खुशी हुई। वो कहते हैं ना कि किसी शायर ने कहा है कि आपका पैगाम क्या आया मेरे पास, कि जैसे किसी शायर को ख़त मिला हो मुशायरे का। तो वो जो बलबला, वो जो जोश, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। ये बताओ कि मैंने जितनी दफ़ा भी तुम्हें देखा है, आज तो तुम बहुत सादा हो जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट। हाँ। लेकिन जब भी तुम्हें देखा है, तुम्हारा लिबास ने मुझे बिल्कुल महफ कर दिया। अच्छा। उसके रंग और जो भी उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। कौन करता है ये कपड़े? खुद बनाती हो? हाँ, खुद डिज़ाइन खुद करती हो? डिज़ाइन तो नहीं कहें, क्योंकि ये जो मैं बर्थ लेती हूँ, ये तो औरतें हैं जो सहराए थर की, उनसे मिल जाता है। लेकिन ये है कि जो आजकल थोड़े से कपड़े जो हैं जदीद और कदीम दोनों मिला के, वो भी पहनती हूँ, वो भी, तो फिर उसमें डिज़ाइनिंग में कुछ खुद भी करती हूँ, कुछ औरतें हैं उनसे मशवरा लेती हूँ, इस तरह। ये भी तुम्हारी एक पहचान बन गई है जी, शाजिया खुश की, है ना? जी, मुल्क से बाहर बहुत गई हो, जी,
और ज़ाहिर मुल्क की नुमाइंदगी की है। जी। क्या अच्छा लगा है वहाँ का और क्या याद आया है यहाँ का? वहाँ भी अच्छा लगता है, जाते हैं म्यूज़िक के हवाले से, ज़ाहिर है वो लोग बुलाते हैं अपने पाकिस्तान के हवाले से, तो इज़्ज़त मिलती है, बेइंतहा बेतहाशा प्यार मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं। लेकिन एक बात है कि जो इस मिट्टी में पैदा होता है उसकी कोई आपको ख़ुद को पता होगा कि एक ख़ास हम लोगों में है कि 1 महीने से बाहर जो है 1 महीने से ज़्यादा हम लोग वहाँ टिक नहीं सकते, दिल नहीं लगता। यहाँ के लोग, यहाँ के जो हम कहते हैं ना टाइम ज़ाया करते हैं, हम लोग कचहरी करते हैं आपस में बैठ के, लेकिन ये हम बहुत अच्छा करते हैं। एक दूसरे से दुख सुख बांटते हैं, खुदगर्जी नहीं है इतनी हम लोगों में, हम शेयर करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। मुझे ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे जो सूफिया कराम हैं उनकी जो बात है अमन मोहब्बत, ये मुझे अपने मुल्क में महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है, जो वहाँ नहीं लगता, जो वहाँ नहीं महसूस होती। तुमने सिर्फ 10 साल अभी हुए तुम्हें, सिर्फ कुछ लगता है तुम्हें जैसे बहुत वक्त पहले ज़ाया हो गया, बीत गया, काश कि मैं तब भी गा लेती? हाँ लगता है, लेकिन जब होश संभाला तब से ही गाना तकरीबन शुरू किया, क्योंकि 16-17 साल में इतना जहन पे नहीं होता, हवा में उड़ता है, इतना पता नहीं होता। लेकिन मुझे इश्क था म्यूज़िक से, नहीं तो आदमी थे बड़े काम के, बहुत म्यूज़िक से ये है ना कि मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने का जवाज़ मिला है मुझे। मेरे नज़रिया बदल गया, मेरा दुनिया देखने का ढंग बदल गया, लोगों से मिलने मिलाने का जो है वो एक दूसरे नज़रिए से मैं दुनिया को देखती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने जो पढ़ा कि उसने भी मेरी ज़िंदगी बदल दी म्यूज़िक के साथ साथ, और बहुत अच्छा इंसान बनने की एक अंदर एक जागी है कि मैं अच्छा इंसान, वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बाहू का है कि तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिमें दर्जी दियाँ लीरा, इन्हां लीरा दी कफनी पाके रलसा संग फ़कीरा। सो मैंने ये समझा है कि इंसान तो कुछ नहीं। कलाम का इंतखाब कौन करता है? क्या गाना है? मैं करती हूँ खुद, और कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं, हम लोग मिलके करते हैं। और धुन? लोकगीतों की तो धुनें बनी होती हैं, लेकिन जो नई शायरी है उसकी जो धुनें हैं कंपोज़र्स हैं उनसे बनवाते हैं। और मैंने अब तो थोड़ा चेंज किया है, अब मेरा जो एल्बम आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे गीत मिलेंगे, बल्कि बहुत खूबसूरत और जोशीले और नए रंग ढंग से आप मुझे सुनेंगे। मैंने उस पर बहुत मेहनत की है। ये बताओ, लाइव गाती हो, ऑडियंस के सामने गाती हो, हज़ारों के मजमे में भी गाती हो जी, किस वक्त पता लगता है कि आज बहुत अच्छा गाया? जब हज़ारों लोग नाचते हैं, हज़ारों, और बहुत कभी कभी तो जो लोग आगे बैठे होते हैं उनका सुनने का अंदाज़ जो होता है, कभी कभी तो वो भी इतनी खुशी देता है, इस तरह वो दाद देते हैं। तो लेकिन जब लोग नाचते हैं, हर तरफ नाच रहे होते हैं और धूम धाम, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि क्योंकि इंसान को नचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इंसान को खुश करना बहुत मुश्किल है। लाल मेरी
इस काम में शोहरत भी है, जी पैसा भी है, जी नाम है, जी अच्छी बातें हैं, लेकिन इस काम में फिर ये हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती, किसी और की हो जाती है। सड़क पे चलते चलते कोई बात भी कर लेता है, रोक लेते हैं रास्ता, टेलीफोन करते हैं, तंग करते हैं, और हर शख्स शायद प्यार से नहीं बोलता, तो कभी कोफ्त होती? अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब मेरा शायद गाने का मुझे खुद पता नहीं कि लोग मुझसे इस तरह मिलते हैं कि जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी रिश्तेदार हूँ और मुझे जानते हों, और ख़ासकर औरतें बाज़ार में देख लेती हैं तो वो क्या कहते हैं, जब भी मार के तो मिलती हैं और बहुत खुशी से और चूमना शुरू कर देती हैं। और तो शायद मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा ये जो मेरे गाने हैं, मेरे गीत हैं, लोकगीत हैं, उनको ये अच्छे लगते हैं, और वो समझती हैं हमारे घर की फैमिली मेम्बर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर गाड़ी में बैठे हो तो खटखटा के उतार लेते हैं लोग और कहते हैं आप बहुत, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जोश से मिलते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है बहुत, और शायद इसीलिए कि मैं खुश रहती हूँ, इसलिए खुश रहती हूँ। और जो अगर कोई तकलीफ़ भी आती है तो भूल जाती हूँ फिर, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं। सबसे पहले मैं मतलब कि आज इजहार करूँगी कि मुझे इंसान को क्या चाहिए जीने के लिए, ख़ासकर एक औरत को क्या चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी, शोहरत, नाम, पैसा जो है उतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी जो अल्लाह ने दिया इतनी मेरी औकात नहीं थी, इतना दिया मुझे। और सबसे बड़ा मुझे घर मिला, और शौहर वो बहुत अच्छा, बहुत नेक, और माँ बाप इतने अच्छे, बच्चे मुझे बहुत अच्छे, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी। और मैं तो ये चाहूँगी कि बस अब ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजरी है तो इज़्ज़त के साथ मौत आए, बस। कुछ गा के तो सुनो। गा के सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ, जो सुनना चाहते हैं, जो तुम्हारा जी चाहे। मैं रो रो वक्त गुजारा, ढोला नहीं आया, मैं रो रो वक्त गुजारा, ढोला नहीं आया, मैं चढ़ कोठे ते पुकारा, ढोला नहीं आया। हमारा टीवी हम सब का है।